क्वेश्चन 1। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। किसने किया था? बताइए किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अरबों ने। दूसरा क्वेश्चन, CAD का पूर्ण रूप क्या है? बताइए CAD का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका पूर्ण रूप होगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तीसरा क्वेश्चन, वॉल का अर्थ क्या है? वॉल का अर्थ क्या है? बताइए। वॉल का अर्थ है क्या है? वॉल का अर्थ बताओ। वॉल का अर्थ है वायरलेस इन लूप लाइन। चौथा क्वेश्चन, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? बताइए किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस। किसने? सुभाष चंद्र बोस। पांचवा क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। कब दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा? तो ये दिया था 1943 में। कब? 1943। छठा क्वेश्चन, कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? बताइए कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना। किसे? मोहम्मद अली जिन्ना। सातवां क्वेश्चन, हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? ये है जवाहरलाल नेहरू। किसकी? जवाहरलाल नेहरू। किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? बताइए किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सिंधु काल। सिंधु काल। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? बताइए बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो है ये 89, 89। गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। क्या है स्वीकृत राजभाषा गोवा की? बताइए। तो गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी। क्या? कोंकणी। 11वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? बताइए कब हुई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो इसका आंसर होना चाहिए 1988। 12वां क्वेश्चन, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है 18। 13वां क्वेश्चन, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? क्या होना चाहिए इसका आंसर? बताइए। तो इसका आंसर होना चाहिए क्या? बताओ। गुरु
मुखी, सी इसका आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है, लगभग कितनी है? डाकघरों की संख्या लगभग कितनी होनी चाहिए? बताओ कितनी होनी चाहिए? तो इसकी संख्या होनी चाहिए 1.5 लाख। आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताओ किस दिन मनाया जाता है? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बताओ। 21 मई। 16वां क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? बताओ। 2 दिसंबर। 17वां क्वेश्चन, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, कौन था विख्यात? बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो इसका आंसर होना चाहिए लाला लाजपत राय। 18वां क्वेश्चन, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए इसका आंसर। तो लॉर्ड कैनिंग। 19वां क्वेश्चन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? बताइए। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा सेबी। 20वां क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है कहाँ पर है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? क्या होना चाहिए इसका आंसर? बताइए। इसका आंसर होना चाहिए सी, असम में। कहाँ? असम में। 21वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है? क्या होना चाहिए इसका आंसर? बताओ। तो इसका आंसर होना चाहिए क्या? बी, 12 नवंबर। कब? 12 नवंबर। 22वां क्वेश्चन, सहज का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। सहज का पूर्ण रूप क्या है? क्या होना चाहिए इसका आंसर? बताइए। तो इसका आंसर होना चाहिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 23वां क्वेश्चन, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? किस लिपि को कहा जाता है? बताइए। क्या होगा इसका आंसर? तो बी होगा इसका आंसर, ब्राह्मी लिपि को। 24वां क्वेश्चन, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बताइए। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर होगा, क्या होना चाहिए? ए, 108 अनुच्छेद। 25वां क्वेश्चन, OMR का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। OMR का पूर्ण रूप क्या है? क्या होना चाहिए इसका आंसर? बताइए। तो इसका आंसर होना चाहिए बी, ऑप्टिकल मार्क रीडर।